अस्सलामुअलैकुम। घर का खर्च में खुशामदीद। पाकिस्तान की आबादी जो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 17 करोड़ 70 लाख है और इसमें से 11 करोड़ के करीब अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि हर 10 पाकिस्तानियों में से 6 यौमिया सिर्फ 170 रुपये कमाते हैं। अब इस महंगाई में कैसे घर का खर्च चल सकता है? तो हमने इस हवाले से एक सेगमेंट का आगाज़ किया है सबीन सरप्राइज के नाम से, जिसका मकसद ऐसे अफराद को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इनकी थोड़ी बहुत मदद करना है, ना कि इन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला करना। जी नाज़रीन, सबीन सरप्राइज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस सेगमेंट का जिसका आगाज़ किए हुए कुछ ही अरसा हुआ है और इसका मकसद तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर आपको बताती चलूँ कि हमारे इस सेगमेंट का मकसद ये है कि उन लोगों की मदद की जाए जो कि माली मुश्किलात का शिकार हैं, और दूसरा ये कि उन लोगों के दिल में एक ऐसा जज्बा उजागर किया जाए जिससे वो दूसरों की मदद कर सकें, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि साहिब इस्तात हैं लेकिन लोगों की मदद नहीं करते हैं। आइए यहाँ पे कमर जहाँ से मैं बात करती हूँ, जिनके घर पर मैं मौजूद हूँ, उनके हालात जानती हूँ और उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि इनके हालात के मुताबिक इनकी कैसे मदद की जाए। कितना अर्सा हो गया आपके शौहर के इंतकाल को? 2 साल होने लगे। तो ये बताइए कि 2 साल जब इंतकाल हुआ था उसके बाद आपने किस तरह से घर का खर्च चलाया? जी अभी जो ना सिलाइयाँ वगैरह कर रही थी, थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे, लेकिन जो है ना उन्होंने सब ने महंगाई की करके सब ने हाथ छोड़ दिया और बहुत परेशानी हो गई। बच्चे भूखे रहने लग गए थे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी और मकान वगैरह था नहीं, कभी इस घर में कभी उस घर में रहती, 2 बच्चे इधर 2 बच्चे उधर, तो इसलिए बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने क्या कहते हैं ना सिलाइयाँ वगैरह कर रही थी, उसमें पुरानी पड़ रहा था और कोई घर पर कोई दे भी नहीं रहा था, यानी कि सब इतनी महंगाई है कि कोई साथ ही नहीं दे रहा था। तो कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो आप ये बताइए कि 6 सारे स्कूल जाते हैं? जी सारे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या इरादा है इन बच्चों को बड़ा होकर क्या बनाएंगी? बस ये बड़े होकर के बस अच्छे बन जाएं, काम वाम ज़रा हुनर वगैरह सीख लें, बस इतना ही हैगा। तो आप अभी क्या चाहती हैं? आपको किस तरह की, आपको राशन के हवाले से आपको मुश्किलात हैं? जी राशन की भी हैगी तंगी और दूसरे क्या कहते हैं ना ये मकान का किराया वगैरह भी काफ़ी मुश्किल पड़ रहेगा, बहुत महंगा हैगा। 5,000। आपके जब शौहर थे तो उस वक्त भी आप इसी मकान में रहती थी? नहीं, इस मकान में नहीं थी, उधर नहीं कराची में रहती थी। तो जो पहले न्यू कराची में थी तो उसका किराया इससे ज़्यादा था? नहीं, इसका किराया ज़्यादा नहीं था, अब महंगाई का करके महंगा हो गया। पहले तो ये था कि 1500-2000 तक था किराया, ठीक है, लेकिन अब 3-4 हज़ार रुपये तक किराया चल रहा है। और इस घर का कितना किराया है? इसका 3000 रुपये। 3000 रुपये किराया है। जी नाज़रीन, कमर की हमने प्रॉब्लम्स तो देखे और इनके मसाइल को सामने रखते हुए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और हमने एक मंसूबा बनाया कि किस तरह से इनकी मदद की जाए। तो इनका सबसे बड़ा मसला है महीने के राशन का और घर के किराए का। तो इनके ये 2 मसले तो सॉल्व हुए। घर का राशन जो है वो हम लेकर आए हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से, वो तो उनको मिलेगा सिर्फ अभी नहीं, हर माह, और साथ ही जो घर का किराया है वो भी, और जो माहाना खर्च और बच्चों की तालीम जो कि सबसे बेसिक मसला है उसमें भी जितनी कमी बेशी होगी उसको पूरा किया जाएगा। ये तो था मेरा सरप्राइज़ इन लोगों के लिए, और वैसे तो ये छोटी सी कोशिश है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनके बहुत सारे मसले इससे दूर हो सकेंगे और आइंदा भी मेरी इन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और मेरी यही कोशिश होती है कि इन मुरझाए हुए चेहरों पे थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और आज के दिन का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रमज़ान मुबारक आने वाला है अब से कुछ ही दिनों के बाद, तकरीबन 1 हफ़्ता रह गया है। और यूजुअली ये होता है कि रमज़ान के महीने में हम इतना कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं कि जिससे फ़ौरन स्किन इफेक्ट होती है। लोगों को ये मसला होता है कि जी हमारी स्किन पे पिंपल्स निकलना शुरू हो गए, इसलिए क्योंकि अफ्तारी में बहुत सारी ऐसी ऑयली चीज़ें, पकौड़े हो गए, समोसे तो लाजमी होते हैं। अब रोज़ के रोज़ अगर इतनी सारी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें खाई जाएँ तो आपको पता है कि स्किन पे तो इफेक्ट आना ही है। हालांकि
हालांकि इस मुबारक महीने का कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ और है, लेकिन हम उसको उस तरह नहीं चलते हैं, उस तरह से फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि जिस तरह से सुन्नत के मुताबिक सैरी करनी चाहिए, जिस तरह से अफ्तारी करनी चाहिए, बिल्कुल उस तरह से नहीं करते। बस लालच में ऐसा कुछ खा जाते हैं कि फिर बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से वेट भी ज़्यादा होता है। हालांकि पूरा दिन भूखे रहने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो है वो इतना बेहतर होता है कि आपको वेट रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन उलट हो जाता है। इसके बारे में आज के दिन में बात करेंगे। आपके पास भी अगर सवालात हैं तो कॉल कर सकते हैं 021322708661, क्योंकि ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रिजवान आपके तमाम सवालात के जवाब देने के लिए। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, देखते रहिए घर का खर्च।